दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। उत्तराखंड के जोशीमठ के हालात आज किसी से ढके छुपे नहीं हैं। यहाँ हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोग अब सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। जोशीमठ में आज मकान लगातार फटते जा रहे हैं, तो वहीं जमीनों के दो फाड़ हो गए हैं। जमीनों से लगातार पानी निकल रहा है। ऐसे में हालात इतने बदल गए हैं कि अब यह कह पाना मुश्किल हो रहा है कि जोशीमठ क्या अपना अस्तित्व बचा पाएगा। जोशीमठ के हालातों को देखकर अब स्थानीय लोगों के मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, तो वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार के माथे पर बल पड़ गए हैं। और अब यही सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या जोशीमठ अपना अस्तित्व बचा पाएगा या जोशीमठ का नामो निशान मिट जाएगा। बद्रीनाथ का द्वार कहे जाने वाले जोशीमठ आज बुरे दौर से गुजर रहा है। यहाँ जिस तरह की तस्वीरें हाल के समय में देखने को मिली हैं, वह वाकई दुखदाई हैं। जोशीमठ के अस्तित्व को आज इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया है कि अब इसके अस्तित्व को बचाए रखना मुश्किल साबित हो रहा है। यहाँ मकानों के लगातार फटने की खबरें आ रही हैं, तो वहीं घरों में दरार पैदा हो गई हैं। सड़कें दो फाड़ हो गई हैं। जमीन से लगातार पानी निकल रहा है और ऐसे में यहाँ की स्थिति को लेकर यही कहा जा रहा है कि क्या अब जोशीमठ का नामो निशान मिट जाएगा? क्या अब जोशीमठ शहर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? यहाँ 500 से अधिक मकान ऐसे हैं जिनमें दरारें पड़ गई हैं और हजारों की संख्या में लोग घर से बेघर हो गए हैं। यही वजह है कि स्थानीय लोग इस समय चिंतित हैं। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोग सड़कों पर हैं, सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं सरकार के खिलाफ लगातार विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जोशीमठ में अनियंत्रित विकास, ड्रेनेज सिस्टम का न होना और जिस तरह से विष्णु गार्ड परियोजना की टनल हिला मारवाड़ी बाईपास का निर्माण कार्य चल रहा है, यह भी जोशीमठ में भूमि के धंसने की एक बड़ी वजह हो सकती है। जोशीमठ शहर को बचाने को लेकर जहां सरकार लगातार यह कह रही है कि जो भी प्रयास जोशीमठ शहर में भूमि धंसने के नियंत्रण को लेकर होंगे, उन्हें पुख्ता किया जाएगा। उत्तराखंड की धामी सरकार के साथ केंद्र सरकार की नज़र अब पल पल जोशीमठ पर लगी हुई है। सीएम धामी ने यहां हवाई सर्वेक्षण भी किया है, लोगों से जानकारी भी ली है, तो वहीं अधिकारियों से हालातों का जायजा भी लिया है। एबीपी न्यूज के अनुसार जियोलॉजिस्ट एसपी सती का कहना है कि अब जोशीमठ शहर के अस्तित्व को बचाना बेहद मुश्किल है। इसलिए सरकार को पहले जोशीमठ शहर में रह रहे लोगों को बचाना होगा। वहीं सरकार जोशीमठ भू धंसाव को लेकर अब क्या कुछ उपाय अपनाती है और जोशीमठ में रह रहे लोगों की किस तरह से मदद करती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि क्या जोशीमठ शहर के अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा टाला जा सकता है। जियोलॉजिस्ट एसपी सती के हवाले से एबीपी न्यूज ने लिखा है कि जोशीमठ में अब केवल लोगों को बचाने का काम रह गया है, क्योंकि जोशीमठ का अब बड़ा हिस्सा तो बचने से रहा। यह एक बड़ी और उदास कर देने वाली हकीकत है। वहीं अब सवाल उठता है कि जो लोग वहां के हैं, उनको तत्काल वहां से निकालकर बड़े पैमाने पर रिसीव करके कहीं दूसरी जगह बसाया जाए। सरकार की तरफ से वहां बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की जाए, जो केवल रेस्क्यू के लिए ही हो। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री राहत कोष से अगले 6 महीने तक सभी प्रभावित परिवारों को 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि पुनर्वास केंद्र को तुरंत सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए और डेंजर जोन को तुरंत खाली किया जाए। बता दें कि बद्रीनाथ राजमार्ग पर बड़े पैमाने पर बीते दिनों लोगों ने प्रदर्शन किया था, क्योंकि नाराज स्थानीय लोग अपनी चिंताओं को उजागर करने के लिए एकत्र हुए थे। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ और उसके आसपास हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी।
लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि निर्माण कार्य पर जो सरकार ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है वह कब तक रहेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से आज जोशीमठ के हालात बने हुए हैं उससे एक बार फिर यही कहा जा सकता है कि क्या अब जोशीमठ का अस्तित्व जल्द ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जोशीमठ के हालातों को लेकर कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।